हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसआर जी में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जैसे एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद पहली भर्ती में एनआईएस डीएलएड चयनित अभ्यर्थियों को किया गया बाहर, शासनादेश हुआ जारी। वहीं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में पटना हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद ऑर्डर हो चुका है रिजर्व। 6800 के धरना प्रदर्शन पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं मिला है न्याय। 72,825 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की सुनवाई समाप्त। 12,091 चयनितों के लिए नो मोर टाइम का आदेश कोर्ट की तरफ से निर्गत किया गया है। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड मामले से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। और उसी क्रम में आज बता दें, केबीएस की तरफ से महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए पहली बड़ी कार्रवाई कर दी गई है एनआईएस डीएलएड चयनित अभ्यर्थियों पर। यानी कुल मिलाकर के कहें अगर तो केबीएस पीआरटी से एनआईएस डीएलएड चयनित अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है केबीएस की तरफ से, और इसको लेकर के उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। नोटिस है, रेफरेंस इज मेड टू द जजमेंट डेटेड 28/11/2023 पासेड बाय द हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स एसएलपीस नंबर 22/58/3/2022 wherein the Honorable Court has held that candidates having qualification of DLED from NIS are not eligible for the post of primary teacher. Keeping in view the said judgment passed by the Honorable Supreme Court, the provisional list of selected candidates for the post of primary teacher upload on KBS website on 28/11/2023 is being reviewed and appropriate action will be taken in accordance the law. ये आपको बता दें, ये कमिश्नर की तरफ से बात की गई है। जो केबीएस के कमिश्नर हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के ये नोटिस जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के विपरीत, और उसी क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है केबीएस पीआरटी की तरफ से, और उसमें चयनित अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है केबीएस से। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद उन एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को सबसे पहला और बड़ा झटका केबीएस पीआरटी में सिलेक्टेड कैंडिडेट को दिया गया है। और उसके बाद आपको बता दें, बिहार सरकार में चयनित एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है, और वहां पर भी इन सभी की नौकरी खतरे में नजर आने लगी है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एनआईएस डीएलएड चयनित बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर किस तरीके से तलवार लटकती नजर आ रही है। बिहार के स्कूल में कई ऐसे भी एनआईएस प्रशिक्षित नए शिक्षक बहाल हुए हैं जो इससे पहले एसएससी, रेलवे आदि विभागों में थे, किंतु रिजाइन देकर इधर आए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक बार फिर से टेंशन में आ गए हैं और उनकी नौकरी जाती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिस बात पर जोर दिया है वह है, एनआईएस डीएलएड कोर्स सिर्फ इन सर्विस वालों के लिए था, ना कि इन सर्विस कौन से जो सर्विस में थे और अनट्रेंड टीचर थे उनके लिए यह कोर्स था, ना कि रेगुलर अभ्यर्थियों के लिए जो सभी अभ्यर्थी इसको प्राप्त करके सरकारी नौकरी का पार्टिसिपेट कर सकें। वहीं और एनसीटी के अनुसार फ्रेश बहाली के लिए हमेशा 2 वर्षीय डिप्लोमा का प्रावधान रहता है। फिर यह 18 महीने के कोर्स के हिसाब से नई भर्ती में लिया जाता है, और एनसीटी इस पर चुप कैसे है। और आपको बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को मेंशन करते हुए कहा है कि उनसे इस मामले में गलती हुई, और इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने जो गलती की है उसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया, ऐसी में एनसीटी की तरफ से यह भी एक बड़ा विचारणीय विषय है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें, एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के पास अब सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी और भविष्य बचाने का एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए, और उस रिव्यू पिटीशन को बेहतर तरीके से कोर्ट में लड़ा जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर पर पुनर्विचार करते हुए 12 लाख से अधिक एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के हित में फैसले पर में परिवर्तन कर सके, जिससे जो चयनित एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी भी बच जाए, और आने वाले समय में सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भर्ती में बैठने का मौका भी मिले। तो कुल मिलाकर के एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद सबसे पहले केबीएस की तरफ से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब आने वाले समय में बड़े ही दुर्गम रास्ते होने वाले हैं एनआईएस डीएलएड चयनित अभ्यर्थियों के भी, और जो चयनित नहीं उनको तो नौकरी से रोक ही दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा। तो अब आपको बता दें, अगर इस मामले में कुछ हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन और एनसीटी की गैजेट के द्वारा
द्वारा ही अभ्यर्थियों को बचाया जा सकता है इस भर्ती मतलब एनएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। तो ये थी बड़ी अपडेट एनएस डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में पटना हाईकोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है और उन्होंने सभी प्राथमिक राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को एलिजिबल नहीं माना है और केवल बीटीसी को और या डीएलएड को एलिजिबल माना गया है। उसी क्रम में आप सभी को बता दें, बिहार सरकार की तरफ से जो छठे चरण की भर्ती की गई थी प्राथमिक शिक्षक की, उसमें चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के बीटीसी के अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज महत्वपूर्ण फाइनल सुनवाई हुई और उसके बाद आपको बताएं वहां पर फाइनल सुनवाई के बाद आर्डर रिजर्व कर लिया गया है। देख लेते हैं क्या है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में पटना हाईकोर्ट आर्डर से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट में छठे फेज में नियुक्त बीएड शिक्षकों को हटाने वाली याचिका पर बिहार सरकार बीएड और डीएलएड सभी पक्षों को सुनने के बाद आज जजमेंट रिजर्व कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट में। संभवतः दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक जजमेंट सुना दिया जाएगा और वहां क्लियर हो जाएगा कि छठे फेज में जो बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाकर के अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां से बीएड अभ्यर्थियों को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट आर्डर डिलीवर नहीं होता तब तक सारी कयास धरे के धरे रह जाते हैं। अभी अगर इसका ताजा उदाहरण देखना चाहें तो एनएस डीएलएड मामले में आप सभी लोग देख सकते हैं उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। तो अभी आपको बता दें, अभी कोई कयास ये नहीं लगा सकता कि ये बीएड बाहर ही होगा सिक्स्थ फेज से। बाकी सारी चीजें कोर्ट आर्डर आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी कि बीएड को रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा। अगर बाहर होता है तो एक बड़ा उलटफेर का फैसला होगा और पूरी भर्ती इससे प्रभावित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जजमेंट कब डिलीवर किया जाएगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा हम सभी को। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट सुनवाई अपडेट के बारे में, जिसमें 12,091 चयनितों के लिए नो मोर टाइम का आदेश कोर्ट की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। क्या है बड़ी अपडेट और क्या रही आज की कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई, जानते हैं विस्तार से। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 चयनित साथियों के लिए महत्वपूर्ण आज की कोर्ट सुनवाई की अपडेट। 12,091 चयनित साथियों आज कोर्ट नंबर 36 में सीरियल नंबर 37 में सरकार की तरफ से फिर से एक बार 3 हफ्ते का समय जवाब देने हेतु मांगा गया, जिस पर हमारे याचिका विनय कुमार पांडे एंड अदर पर खड़े सीनियर अग्निहोत्री त्रिपाठी सर द्वारा विरोध किया गया। अग्निहोत्री सर ने कोर्ट को बताया पिछली 4 सुनवाई से सरकार इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही, इस बार नो मोर टाइम का आदेश करे। जज साहब नो मोर टाइम देने के लिए सहमत हो गए। दोस्तों सरकार पिछली 4 सुनवाई कोर्ट को ये नहीं बता पा रही कि आखिर 12,091 की सिलेक्ट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी थी, तो अभी तक इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। लेकिन इस बार हम लोग नो मोर टाइम का आदेश करा लिए हैं। अगली तारीख पर यदि जवाब नहीं दिया गया तो अब कोर्ट हम लोगों को सही मानते हुए एक पक्षी रूप से आदेश करेगी। कोर्ट सरकार को 2 हफ्ते का समय है चाहती थी, लेकिन सरकार अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया शीतकालीन छुट्टी आगे है, इसके लिए उसके पहले काफी कम समय है, इसलिए और हमारे पास काम भी काफ़ी है और विभाग के पास काम भी काफ़ी है, इसलिए उन्होंने छुट्टियों के बाद 2 जनवरी 2024 को प्रेस में याचिका लगा दी है। तो 12,091 पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद मामले पर सरकार का पिछली 4 तारीख से मामले के निस्तारण से भागना और जवाब ना देना ये बताता है कि सरकार इस मुद्दे पर समझ नहीं पा रही कि क्या करें। 54,400 भर्ती के बाद 12,091 के 400 लोगों को ही नियुक्ति दिया, तो आखिर कहां से 66,655 हुआ, कोर्ट ये जानना चाहती है। उस समय भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चल रही थी। 12,091 के आदेश के बाद किसी प्रकार का आदेश नहीं हुआ था। फिर सरकार आखिर बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किन लोगों को भर लिया। फिलहाल नो मोर टाइम का आदेश भी हमारी उपलब्धि है। अब सरकार भागी तो याचिकाकर्ता को एक तरफ से सुनकर फैसला कर दिया जाएगा और इस मामले में अब सरकार जो है ज्यादा भाग नहीं पाएगी और डिसीजन 12,091 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से नो मोर टाइम का दिया गया है आज निर्देश कोर्ट की तरफ से सरकार को, अब देखना ये होगा 2 जनवरी जब फ्रेश केसेस में इस मामले को रखा गया है, अब देखना होगा कि उस सुनवाई के दौरान सरकार क्या इसमें फिर से एक बार टाइम लेकर भागेगी या कोर्ट नो मोर टाइम का पालन करते हुए एक पक्षी फैसला सुनाते हुए 12,091 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश जो है निर्गत करेगी। जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आगे आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं 6800 के धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 6800 चैनतों की तरफ से पूर्व घोषित विधानसभा घेराव धरना प्रदर्शन आज बहुत ही धमाकेदार तरीके से किया गया। हालांकि आप सभी को बता दें, उस धरना प्रदर्शन से कोई विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन अभ्यर्थियों पर बड़ी पुलिस बल का प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिला, जिसके अंतर्गत ढेर सारी भाई बहनों को चोटें आई और सभी को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। और उसके बाद उन सभी को मलहम पट्टी करने के बाद जो है अस्पताल से रिलीज कर दिया गया और उसके बाद में फिर से अभ्यर्थी सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार धरना प्रदर्शन धमाकेदार तरीके से जारी है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा स्टेटमेंट इनको लेकर के नहीं आया है। अब देखना ये होगा, ये सभी अभ्यर्थी अपनी जिद पर अड़ गए हैं और जब तक इनके लिए कोई शासनादेश या सरकार का आदेश निर्गत नहीं होता है तब तक ये लोग नहीं मानने वाले हैं। जिस तरीके से इन पर आज प्रशासनिक कार्रवाई की गई वो पूरी तरीके से कठोर निंदनीय प्रशासनिक कार्रवाई की गई। जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजी गई, बहनों के साथ मिसबिहेव किया गया है, वो पूरी तरीके से निंदनीय है। मुख्य विपक्षी दलों को इस मुद्दे को विधानसभा में उठाना चाहिए था सत्र के दौरान, लेकिन कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन में नेताओं को भेजकर सहमत जो उनकी सांत्वना दे करके काम किया गया और मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठाने की बात भी की गई, लेकिन किसी भी विपक्षी दल के द्वारा आज तक 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 के धरना प्रदर्शन को विधानसभा सत्र के दौरान नहीं उठाया गया। ये कहीं ना कहीं निराशाजनक जो है राजनीति का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक नेता हम लोगों के धरने सपोर्ट में आए, उसी तरीके से अगर विधानसभा के अंदर उसका सपोर्ट हम सभी को मिलता तो आज ये हालत ना होती। शायद आज जो भाई बहनों पे लाठियां भांजी गई वो न भांजती, लोगों के सर हाथ पैर नहीं फूटते, लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ता। साथियों, एक आप सभी को बात बता दें, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, जिसे राम राज्य कहते हुए नहीं थकते हैं योगी जी, और उसी राम राज्य में अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले साथियों के साथ इस तरीके से मिसबिहेव किया जाना कहीं ना कहीं निंदनीय है। आप सभी लोग इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से मिसबिहेव किया गया है। आज 6800 में धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ, भाई बहनों के साथ, ये पूरी तरीके से निंदनीय। और आपका अपना यूट्यूब चैनल इष्ट डीवी DSL जी इसकी घोर निंदा करता है और ऐसे किसी भी कृत्य की हमेशा घोर निंदा करता रहेगा और ऐसे कृत्यों के अगेंस्ट हमेशा आवाज उठाता रहेगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से आज धरना प्रदर्शन और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे कार्यकर्ता 6800 अभ्यर्थियों के साथ मिसबिहेव किया गया है प्रशासन स्तर पर। इस प्रकार के प्रशासनिक स्तर पे जो कार्रवाई की गई, अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी लोग हों पुलिस बल के, उन पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जानी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को कम से कम इतना न्याय तो मिल सके कि हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे साथ जिसने मिसबिहेव किया उसके साथ ही योगी सरकार ने अनुचित जरूर किया, क्योंकि जिसने हमारे साथ अनुचित किया उसके साथ अनुचित होना ही चाहिए। कुल मिलाकर के आपको बता दें, संघर्ष जारी है, अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी सफलता नहीं मिली है, अभी तो आगे और लड़ना है और लड़ते रहेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें कि आज के धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया है।